हाँ जी, किदा की हाल चाल? वधिया, आपा वधिया तो उम्मीद करते तुसी भी सारे वधिया होगे। यस, आज सुबह सुबह हम राइड के लिए निकले हैं, मैं और रोहित, और वो खड़ी है हमारी बाइक्स। हम राइड पे हैं, उसका व्लॉग तो नहीं आएगा, लेकिन आज मैं किसी और टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जिसके बारे में बहुत से मेरे पास कमेंट्स आए हैं, एंड दैट इज लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। बहुत सी जनता इस बारे में जानना चाहती है कि मेरी क्या राय है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में। तो आइए बैठकर इस बारे में बात करते हैं। मेरे साइड का व्यू देखो चारों तरफ। वी आर इन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। बहुत आसान है ये बोलना, बट जो होता है ना वही इसका असली दर्द जानता है। तो ऐसा है, तुम मुझे कैमरा दो, मैं बात करूंगी। नहीं कर रहा शूट, देखी जाएगी। अक्सर ये कहकर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शुरू होते हैं, बट जैसे जैसे वक्त बीतता है ना तो पता चलता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को मेंटेन करने में। आपकी क्रे लाइफ रोहित की तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्क नहीं करी थी। एक्चुअल में नहीं करी थी, बट ठीक है, मैंने अपने बहुत से दोस्तों को, इवन अपने भाई के भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्क होते देखी है। तो मैंने समझा है कि ऐसे क्या चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान रखना पड़ता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। बहुत सी चीज़ें जरूरी हैं, लेकिन नंबर 1 है पेशेंस। अगर आप में पेशेंस नहीं है ना तो भूल जाओ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को, क्योंकि सिर्फ एक मीटिंग के लिए बहुत वेट करना पड़ता है, बहुत लंबा इंतज़ार होता है। अक्सर गाना निकलता है दिल से, इंतहा हो गई इंतज़ार की। इसलिए अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप भूल जाओ कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप निभा सकते हो। अबे यार हेलीकॉप्टर लैंड करता है अबे। सेकंड जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है वो है लॉयल्टी। यस, अगर आप लॉयल नहीं हो ना तो आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं निभा सकते, क्योंकि आप और आपका पार्टनर एक दूसरे से इतना दूर हैं तो उनकी गैर मौजूदगी में किसी दूसरे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखने, फीलिंग्स लाना तो घोर पाप है। आई नो, मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि मैं तो लॉयल हूँ, पर सामने वाला मुझसे लॉयल होगा या नहीं। अगर तुम्हारे लॉयल होने के बावजूद भी तुम्हारा पार्टनर तुमसे लॉयल नहीं है, यस आई नो, थोड़ा दुख तो होगा, बट सिंपल है कि वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। अब लॉयल्टी की बात कर ही ली है तो ये भी जान लेते हैं कि ट्रस्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात को विश्वास में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सामने वाला भी हमसे लॉयल है। बेवजह शक करना कहीं से भी ठीक नहीं है आपकी रिलेशनशिप की हेल्थ के लिए। और वैसे भी कहते हैं ना, शक व्हाट द ओह हेलो, चुप रहो, इसको बीप करना मैंने नहीं बोला है। आई नो इनसिक्योरिटीज होती हैं जब आपका पार्टनर आपसे दूर होता है, बहुत से मन में चीजें उठती रहती हैं, बट इन सारी इनसिक्योरिटीज को अपने ऊपर हावी मत होने दो। ट्रस्ट करो, अपने रिलेशनशिप में भरोसा रखो, पार्टनर पे भरोसा रखो। अब जैसा कि हमने बात करी लॉयल्टी और ट्रस्ट की, तो ये सब चीजें तभी आएंगी जब हमारे रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये बहुत जरूरी है कि जब आप दोनों एक दूसरे से दूर हो तो आप एक दूसरे को चीजें बता कर करें, पूछ कर करें, सामने वाले की कही हुई बात की इज्जत करें, उसने जो कहा है उसको समझे, उसकी फीलिंग्स को समझे, और ट्रांसपेरेंसी रखे अपने रिलेशनशिप के बीच में। छुपाना जरूरी नहीं है, क्योंकि हर चीज नहीं छुपाई जाती। आप पहले ही एक दूसरे से दूर हो तो अगर चीजें छुपाओगे तो वो उन सब चीज़ों को वर्स करेगा। और हाँ, कहीं से भी ये चीज़ अपने दिमाग में ना लाएं कि हम कुछ पूछ कर रहे हैं, बता कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा पार्टनर हमें कंट्रोल कर रहा है। ये अगर फीलिंग्स आपके दिमाग में आ गई तो चीज़ें आपके दिमाग में ना और भी उल्टी चलती रहेंगी। अब आप लॉयल भी हो, ट्रस्ट भी करते हो, ट्रांसपेरेंसी भी है, लेकिन आप लोगों के पास वक्त नहीं है बात करने का, तो इन सब चीज़ों का क्या आचार डालोगे? हो सकता है आप बिजी हो, नहीं मिल पा रहा टाइम, तो सामने वाले को दिन में एक बार से फ़ोन कर दो, क्योंकि वो पूरा दिन बैठ के वेट कर रहा हो सकता है या कर रही हो सकती है कि शाम होगी, बात होगी। नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 1 मिनट निकालो, थोड़ा सा बात कर लो, सामने वाले का दिन बन जाएगा यार। और उसको समझा सकते हो कि आप कहाँ बिजी थे। अपने प्यार का इजहार करना बहुत ज़रूरी है, और इतनी दूर हो, एक दूसरे से दूर हो तो करोगे कैसे? सिंपल, बताकर, फ़ोन पे बातें करके। और आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, गिफ्ट भेजो, खाने को भेजो, बहुत इजी है आज के टाइम पे अपने प्यार का इजहार करना। आई होप आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हो, मेरे सजेशंस अच्छे लगे हों। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और कमेंट करके ये भी बताओ कि आप में से कौन कौन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है और कौन इन सब चीज़ों को फील कर रहा है और कौन से इन सजेशंस को ऑलरेडी फॉलो कर रहा है। विद दैट्स इट, हंसते रहो, हंसाते रहो, खुशियाँ बांटते रहो, फिर मिलेंगे चलते चलते। यस, अभी फ़िलहाल मैं अगर यहाँ आई हुई हूँ
तो यहाँ पे अभी मैं शूट कर रही हूँ अपनी इंस्टा के लिए रील्स। तो अगर आपको देखनी है तो गो चेकआउट। यहाँ पे इंस्टा हैंडल आ रहा है, आप फॉलो करो। आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को, रील्स देखने को मिलेंगी। Ooh.